हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज मैं फिर वापस आपके सामने आ गया हूं दोस्तों अपने देखिएगा भूगोल के प्रमुख 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। मुझे पता है दोस्तों आपका एग्जाम कल है, इसलिए दोस्तों आज मैंने पूरा दिन अपना जो है वो आपके लिए आपको समर्पित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज पूरे दिन आपके लिए मेहनत कर रहा था मैं, तो बिल्कुल आप सभी ने मेरा अच्छा सपोर्ट भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत यानी आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो दोस्तों, तो आप सभी ने सपोर्ट किया है और मैं वापस दोस्तों इस वीडियो के अंदर 10 प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन। ठीक है, 10 निबंधात्मक क्वेश्चन यानी बड़े बड़े क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, देखिएगा इन 10 क्वेश्चन में से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो एक तो दोस्तों ये आपको नजर आ रहा है। कौन सा? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मानव बस्ती किसे कहते हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहां पर मैं बात करता हूं यहां पर तीसरे क्वेश्चन की। देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है इसकी कोई 2 विशेषता बताओ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की 2 विशेषता, क्या प्रमुख विशेषता आपको पूछी जा सकती है, बीच में आप 2 ना लगाए। ठीक है, पूछी जा सकती है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय जो जल नीति है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। और यहां पर देखिएगा चौथा क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन कौन से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक जो है वो कौन कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। इसके अलावा दोस्तों मैं यहां पर बात करता हूं 5वां क्वेश्चन कि मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता क्या है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े नंबर के अंदर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या ये बताओ। और देख सकते हैं, एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूं फटाफट से। ठीक है, 10वां क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, सहकारी और सामूहिक कृषि में अंतर क्या है। एक बार फटाफट आप देख सकते हैं। पहला मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है कि प्रवास के आर्थिक परिणाम को समझाइए। ठीक है, प्रवास के आर्थिक परिणाम को आपको समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन है मानव बस्ती किसे कहते हैं और ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है। तीसरा दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख क्या बतानी है, विशेषता बतानी है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता क्या है। छठा है भारतीय कृषि की समस्या बताओ। 7वां है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन आपको करना है। 8वां दे रखा है, यहाँ पर देखो 7वां हो गया। 8वां दे रखा है नगरीय बस्तियों का प्रमुख समस्या बताओ। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की समस्या आपको पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 9वां क्वेश्चन दे रखा है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। और 10वां दे रखा है सहकारी और सामूहिक कृषि में आपको अंतर बताना है। तो इस तरीके से ये 10 प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब मैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूं आपको। ठीक है, वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी करवा रखे हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर भी कोशिश करूंगा दोस्तों यहाँ पर प्रमुख स्क्रीन पर लाने की। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्रवास के आर्थिक परिणाम को समझाइए। प्रवास के आर्थिक परिणाम को इस तरीके से आप समझा सकते हैं कि जैसे प्रवासी जैसे अपने घर का खर्चा किस प्रकार से चलाता है। जैसे प्रवासी जो है अपने गाँव को छोड़कर, अपने जहाँ कहीं भी वो रहता है, अपने राज्य को छोड़कर, जिले को छोड़कर वो किसी दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य के अंदर चला जाता है। ठीक है, जब प्रवासी बाहर जाकर कमाया हुआ धन अपने परिवार वालों को भेजता है तो उस धन को ज्योग्राफी के भाषा में कहते हैं हुंडी। ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं? हुंडी। और उन हुंडियों की सहायता से उनके बच्चों की पढ़ाई संबंधी कार्य किए जाते हैं और उसके अतिरिक्त जो भी कुछ कार्य हैं वो किए जाते हैं। तो ये लिख सकते हैं कि भाई इसमें प्रवासी अपना जो है वो घर का खर्चा चलाता है, बाहर जाता है और पैसे को कमाता है और अपने परिवार वालों को भेजता है। तो ये है प्रमुख आर्थिक परिणाम। इसके संदर्भ में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने जो मन की, अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार भी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा दे रखा है मानव बस्ती किसे कहते हैं और ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर क्या है। मानव बस्ती किसे कहते हैं? जहां मनुष्य जो है वो स्थायी रूप से बसा हुआ है। ठीक है, वो मानव बस्ती है। एक स्थान जो साधारण रूप से, स्थायी रूप से बसा हुआ हो तथा वहां पर मनुष्य का निवास हो, जो स्थायी रूप से बसा हुआ हो। शब्द आ रहा है स्थायी, यानी कि स्थायी रूप से वही रहता हो, बसा हुआ क्षेत्र हो, तो वो कहलाता है मानव बस्ती। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि एक स्थान जो साधारण रूप से, स्थायी रूप से बसा हुआ हो वो मानव बस्ती कहलाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताओ। आपको पता होगा ग्रामीण बस्ती जो है वो कृषि कार्य पर आधारित होती है, यानी गांव में, यानी आपको पता है खेती करती है ग्रामीण बस्ती अधिकतर, तो कृषि कार्य करती है ग्रामीण बस्ती। जबकि नगरीय बस्ती जो है वो कृषि कार्य ना कर कुछ अलग ही काम करती है। ठीक है, उद्योग धंधे पर इन पर ध्यान देती है। ठीक है, तो ये प्रमुख आपको ध्यान रखना। ग्रामीण बस्ती में क्या होता है, आप लिख सकते हैं कि इसमें सामाजिक बंधन अच्छे होते हैं। ग्रामीण बस्ती में सामाजिक बंधन अच्छे होते हैं, जबकि नगरीय बस्ती में सामाजिक बंधन अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ग्रामीण बस्ती जो है
आप लिख सकते हैं कि इसमें पशुपालन किया जाता है, उसमें जो है वो पशुपालन नहीं करते हैं, यानी कृषि क्रिया पर आधारित होती है, वो नगरीय बस्ती द्वितीय क्रिया पर आधारित होती है। तो इस तरीके से अपने लिख सकते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्रिया में अंतर, यानी ये पूछा है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच अंतर। ठीक है, तो ये प्रमुख हो गया। तो इससे आप लिख सकते हैं दोस्तों ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बीच अंतर। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, इसकी प्रमुख विशेषता आपको पूछने बताई गई कि क्या क्या इसकी विशेषताएं भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की। तो इसकी प्रमुख जल की नीति ये विशेषता है कि भाई भौम जल का जो है वो अधिक उपयोग ना करे, यानी समय समय पर जो है वो भौम जल और जो धरातली जल इसकी समय समय पर जांच की जाए। ठीक है, इस तरीके से यानी इसके प्रमुख आपको लिखना है कि भाई संदूषित जल को उसका स्वच्छ करके उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। ठीक है, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। इस तरीके से यानी ये प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की प्रमुख विशेषता है जो आपने पढ़ी होगी दोस्तों चैप्टर में। ठीक है, वही लिखनी है इसी तरीके से। चौथा क्वेश्चन है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर स्क्रीन पर लाने के दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा देख सकते हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। पांचवा, मानव विकास के संदर्भ में सतत पोषणीयता विकास क्या है? सतत पोषणीय, सतत का मतलब क्या होता है? निरंतर। सतत का मतलब क्या हो गया? निरंतर। पोषणीयता यानी पोषण यानी सतत या निरंतर, यानी कि संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें, संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करें कि ताकि यानी कि संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन ना करें, संसाधनों का दोहन ना करें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करें कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का लाभ उठा सके। तो यह है सतत पोषणीयता, पूछी जा सकती है। इसके अलावा भारतीय कृषि की समस्या कौन कौन सी, मैंने अच्छे से इसको करवा रखा है, 7वां 8वां 9वां या 10वां। तो इस तरीके से ये प्रमुख 10 क्वेश्चन है दोस्तों। सहकारी और सामूहिक कृषि में अंतर आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इनको अच्छे से आपको याद करना। तो छोटा सा वीडियो था, इसमें इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रमुख 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला था, तो ये मैंने बता दी है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।